नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न में से अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, साथ में बताना है कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस के स्पेशल जीके जीएस के 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो कब फेंका था भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम, जिसमें उनका साथ बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। तो ये फेंका था 1929 में। कब? 1929 में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी। तो कब रखी थी मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग? तो ये रखी थी 1940 में। कब? 1940 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन? सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था आज़ादी से पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस? तो ये मनाया गया था 1930 में। कब? 1930 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया। तो कब अपनाया गया था भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को? तो ये अपनाया गया था 1952 में। कब? 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय सांख्यिकी संस्थान? तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है वनों का देश? तो ये कहा जाता है कांगो। किसे? कांगो को कहा जाता है वनों का देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो इसके मुख को कहा जाता है क्रेटर। क्या? क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है इन चारों में से? तो जो ताप्ती नदी है, कौन सी? ताप्ती नदी, ये डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहावने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो उसके मुहावने को कहा जाता है एस्चुरी। क्या? एस्चुरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ? तो ये कहलाता है मैग्मा। क्या? मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान? तो ये कहलाते हैं प्रेरी। क्या? प्रेरी कहलाते हैं उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं
अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान, तो इसे हम कहते हैं सवाना का क्या, सवाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान, तो ये कहलाता है बेल्ट्स, क्या बेल्ट्स कहलाता है अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं, तो किस माध्यम से ध्वनि तरंगें चल सकती हैं, तो ये चल सकती हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो किस से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है, तो कौन सा है आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त, तो ये है छठा, कौन सा छठा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है, तो कौन सा है आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त, तो इसका आवर्त है पहला, कौन सा पहला है आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्दन में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है गर्दन में कशेरुकों की संख्या, ये आपको बताना है। तो इसकी संख्या होती है 7, कितनी 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया, तो कब गाया गया था राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम, तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में। कब 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ, तो कितनी बार लग चुका है देश में आपातकाल अब तक, तो देश में 3 बार आपातकाल लग चुका है अभी तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो कितनी बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में, तो ये होती है 3 बार, कितनी बार 3 बार होती है पूरे वर्ष में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी अरुण ग्रह की खोज, ये आपको बताना है। तो अरुण ग्रह की खोज हुई थी 1781 ईस्वी में। का 1781 ईस्वी में हुई थी अरुण ग्रह की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो कितनी डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ही आपको बताना है। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री, कितनी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है, तो कौन सा है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो ये है मालदीव, कौन सा मालदीव एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है, तो किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है ये आपको बताना है। तो जो यूरोप महाद्वीप है, कौन यूरोप महाद्वीप है, इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो किस महाद्वीप को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप, तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, किसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आइसलैंड की संसद को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आइसलैंड की संसद को, ये आपको बताना है। तो आइसलैंड की संसद को कहा जाता है एलिथन, क्या एलिथन कहा जाता है आइसलैंड की संसद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो कौन सा है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह, ये आपको बताना है। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल, कौन सा है गुलाब का फूल है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो किस देश की समाचार एजेंसी है बरनामा। तो ये है मलेशिया की समाचार एजेंसी। किसकी है? मलेशिया की समाचार एजेंसी है बरनामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओटावा किस देश के किनारे स्थित है। तो किस देश के किनारे स्थित है ओटावा नदी माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत क्वेश्चन पढ़ गया आपसे। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है ओटावा। तो ये स्थित है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। किस नदी के? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है ओटावा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी 1953 में। कब? 1953 में भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम वृक्षपात्र कौन है। तो कौन सा है भारत का प्रथम वृक्षपात्र। तो ये है पृथ्वी। कौन? पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है काराकोरम दर्रा, ये आपको बताना है। तो ये है भारत के जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी LIC की स्थापना, ये आपको बताना है। तो LIC की स्थापना की गई थी 1956 में। कब? 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकरमंडी किस देश के मूल निवासी थे। तो किस देश के मूल निवासी थे अकरमंडी, ये आपको बताना है। तो अकरमंडी थे ग्रीस के। किसके? ग्रीस के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है डिगबोई, ये आपको बताना है। तो जो डिगबोई है ये असम में स्थित है। किस में? असम में स्थित है और ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है भारतीय विषयों को। तो ये बांटा गया है 3 भागों में। कितने में? 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। तो ये मिला था उन्हें 1913 में। कब? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल के प्रति आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और चैनल के प्रति अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।